हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 8.13 ऑब्लिक 8.14। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.13 एंड 8.14 सॉल्व करेंगे। 8.14 की बात करें तो ये बेसिकली एक्सटेंशन है 8.13 का, और 8.13 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 3 फार्मूलाज हैं और उन्हीं फार्मूले के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, आपको 3 फार्मूले लिखाएं और ये एक्सरसाइज सॉल्व करवा दें। और एक्सटेंशन में आपके पास जो 2 स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आपका वर्किंग रूल बता दें। पर जैसे हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप जो भी नई एक्सरसाइज करें, देखिए कि उसका कनेक्शन कहीं पुरानी एक्सरसाइज से है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग एक्सरसाइज 8.13 की बात करते हैं तो आपने एक्सरसाइज 8.7 स्टडी करी और वहां पे 7 फॉर्मूलाज थे। हालांकि काफी सिमिलर फॉर्मूले थे, इसलिए लर्न करने में थोड़ी सी मुश्किल भी हुई थी। तो आज जो 8.13 में हम फॉर्मूले यूज करेंगे वो काफी सिमिलर हैं 8.7 वाले। तो हम लोग आपको ये फॉर्मूले भी लिखवाएंगे और इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो इसका रिवीजन हो जाएगा और ये 8.13 के फॉर्मूले को लर्न करने में हेल्प करेगा। अंडरवुड वाले 3 फॉर्मूलेज हैं वो क्वाइट सिमिलर हैं जो एक्सरसाइज 8.13 में 3 फॉर्मूले हैं उससे। इसी तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.8 सॉल्व करी। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन थे और वो टाइप जो है आपके पास रिड्यूस हो गई थी और रिड्यूस होने के बाद 8.7 के फॉर्मूले उसमें अप्लाई हो गए थे। सेम मेथड जो है जैसे यहां पे आपके पास था, सेम मेथड आपके पास यहां पे अप्लाई होगा एक्सरसाइज 8.14 में। इसी तरह से जैसे यहां को हमने इसको रिड्यूस किया था इसमें, इसी तरह से सेम हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे इसमें। तो देखिए ये तो आ गया कनेक्शन। तो अब हम लोग 8.7 के फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। देखिए ये तो थे आपके एक्सरसाइज 8.7 के फॉर्मूले। अब यहां पे जो 8.13 में हम फॉर्मूले यूज करेंगे वो बेसिकली सिमिलर होंगे, ये 3 फॉर्मूले इसके सिमिलर होंगे। इसी तरह की फॉर्म होगी, यहां पे 1 अपॉन में है, वहां पे सिंपल होगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और काफी कुछ सिमिलर भी हैं, तो हम लोगों को लर्न करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो एक्सरसाइज 8.13 की अगर हम बात करें, द फर्स्ट वन इज इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। वहां पे 1 अपॉन था, यहां पे ये है। सेकेंड इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। और थर्ड इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ओके, अब देखिए तीनों में सिमिलरिटी क्या रहेगी। तीनों में सिमिलरिटी है x/2 और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे x/2 और यहां पे भी x/2। x/2 तो तीनों में आएगा। और नेक्स्ट जो टर्म होगी वो जो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है एज इट इज रिपीट होगा। देखिए लर्न करने के तरीका भी बता रहे हैं, सिमिलरिटी है इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है। प्लस तो यहां पे सब जगह ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये तो कॉमन टर्म है। तो मींस क्या क्लियर हुआ कि यहां पे x/2 और जो आपका जिसका इंटीग्रेशन करना है वो रिपीट हो रही है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, इतना तो क्लियर हो गया। और अब क्या होगा, अब हम लोगों ने जो फॉर्मूले स्टडी किए थे वो वाले यूज होंगे। ये वाला देखिए यहां पे आपके पास था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहां आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लॉग वाली टर्म थी, तो सेम यहां पे आ जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पे जो नेगेटिव साइन है, यहां पॉजिटिव साइन है, वहां नेगेटिव आएगा, बस इतना सा इसमें चेंज थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में था आपके पास लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 6। और वही टर्म यहां पे आएगी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये एक्सरसाइज 8.13 में 3 फॉर्मूले यूज होंगे। तो हम चाहते तो आपको सिंपल ये फॉर्मूले लिखवाते और एक्सरसाइज सॉल्व करवा देते, पर देखिए यहां से कनेक्शन निकल के आ रहा है, तो पुराने भी रिवाइज हो जाएंगे और नए को भी लर्न करने में आसानी रहेगी। इसी तरह से अगर हम लोग एक्सरसाइज 8.8 की बात करें, एक्सरसाइज 8.8 में क्या था, वहां पे आपके पास 2 टाइप्स के क्वेश्चन थे। टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में था 1 अपॉन इंटीग्रल करना था 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
dx और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किया था। जो x का कॉफिशिएंट था b, उसका हाफ b/2, उसका स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। इसको आपने ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया और परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये टाइप 1 था। टाइप 2 में क्या था आपके पास? टाइप 2 में आपके पास फॉर्म थी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या फिर इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ डी एक्स की। यहां क्या किया था हमने? पी एक्स प्लस क्यू को ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी की फॉर्म में रिड्यूस क्लिक करा और ए और बी की वैल्यू निकाली। ए बी की वैल्यू निकालने के बाद ये जो पी एक्स प्लस क्यू था, इसको हम लोगों ने, इस पी एक्स प्लस क्यू को इस फॉर्म में लिख दिया और फिर ये पी एक्स प्लस क्यू तो इससे चेंज हो गया। अब यहां पे हमने दिस अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दिस अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किया। तो ये वाला तो आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, सिंपल सॉल्व हो जाता था और यहां पे ये टाइप 1 में रिड्यूस हो जाता था। अब सेम चलेगा, अब देखिए सेम चलेगा एक्सरसाइज, सेम होगा एक्सरसाइज 8.14 में। क्या फर्क होगा कि यहां पे 1 अपॉन की जगह सिंपल इंटीग्रल होगा ये, ओके, और सेम स्टेप्स हमें रिपीट करने हैं। इसी तरह से टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में ये जो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन था, ये पी एक्स प्लस क्यू इंटू ए अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म होगी। और मेथड हमारे पास यही यूज होगा कि पी एक्स प्लस क्यू को ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी की फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद इनको सेपरेट कर देंगे। ए वाली टर्म एक तरफ और बी वाली टर्म अलग, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो सेकंड वाली टर्म है वो टाइप 1 में बन जाएगी। तो इतना तो देखिए हम लोग आपको समझा सकते हैं, बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो और सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें तो आपके पास सिंपल है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या था? x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ए की जगह 2 है, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर मीन्स 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज 2 प्लस सम कॉन्स्टेंसी एंड दिस इज x/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। इसी तरह से ये तो फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9dx। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस करने से आपके एक तो जो आपने फॉर्मूले लर्न किए, देखिए फॉर्मूले पहले लर्न कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करते करते फॉर्मूला कभी लर्न नहीं होता। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं तो हमेशा गलती करेंगे। तो पहले फॉर्मूले लर्न करिए, उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो ही आपको वो परमानेंट मेमोरी में जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा? x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंसी। तो ये भी ध्यान रखना है कि ए जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो 3 है, ए स्क्वायर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो 9 है। तो ये हम लोगों को सिंक्रोनाइज करना है अपने माइंड को, अपने जब हम लिखते हैं उससे। तो दिस इज अवर आंसर। देखिए फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ए की जगह 1 और ए स्क्वायर की जगह भी 1, तो हमारे पास ये आ गया x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम यहां पे बात करें तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करने के दो मेथड हैं आपके पास। फर्स्ट मेथड तो ये है कि 2x को आप t एज्यूम कर लीजिए, 2dx इज इक्वल टू dt, और उसके बाद ये सब्सटीट्यूशन से आसानी से आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिल जाएगी। या फिर हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर dx। देखिए सब्सटीट्यूशन में अगर कहीं पे भी आपके पास x की जगह पे ax प्लस b की फॉर्म है
तो जो इंटीग्रल का फॉर्मूला x के लिए अप्लाई होगा वही फॉर्मूला ax प्लस बी के लिए होगा। द ओनली डिफरेंस इज कि x की जगह पे ax प्लस बी आ जाएगा और डिवीजन में x का कॉफिशिएंट आ जाएगा। मींस इंटीग्रल जब हम f ऑफ ax प्लस बी की करते हैं dx, तो ये होता है आपके पास f ऑफ ax प्लस बी अपॉन a, वेयर इंटीग्रल ऑफ fx dx इज इक्वल टू fx। मीन्स क्या है कि अगर fx का इंटीग्रल कैपिटल fx है तो fa प्लस बी एक्स का इंटीग्रल भी कैपिटल f ऑफ ax प्लस बी होगा, अपॉन सिर्फ एक a आ जाएगा। यहां चेन रूल तो नहीं लगता, बट इसके लिए ax प्लस बी के लिए यहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहां पे क्या है, यहां पे x की जगह पे सिर्फ 2x है, तो देखिए ax प्लस बी है तो हम यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जितना हम ये आपको बता रहे हैं इससे आधे टाइम में ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन से करके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता भी देते। हम लोगों का ये रहता है एम कि आपको चीजों को एक्सप्लोर करवाएं। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज x बाई 2, मीन्स x की जगह है 2x बाई 2, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 1 अपॉन 2, साइन इनवर्स x की जगह है 2x अपॉन ए की जगह है 1, और यहां पे जो ये एफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए आता है वो यहां पे x का कॉफिशिएंट 2 है तो 1 अपॉन 2। देखिए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए जो आता है ये वाला 2 कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। ये आप कहेंगे सर ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड ही इजी था, बट अब हम आपको एडवाइस करेंगे, ये लास्ट एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की चल रही है, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल शुरू होगा, तो अब आते आते आपके पास पूरी कमांड इसमें आ जानी चाहिए। तो दिस इज 1x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2x प्लस सम कॉन्स्टेंट। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट है और ये सेकंड है। 4x स्क्वायर है, 4x मीन्स 2x का स्क्वायर, तो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dx। हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन हालांकि इसका इजी पड़ेगा, बट अब हम ये चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन आप खुद अप्लाई करें, और हम ये चाहते हैं कि अब आप इस मेथड को भी डायरेक्ट अप्लाई कर सके, और ये हो जाएगा 4 मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो देखिए x की जगह पे ax प्लस बी अगर कहीं पे है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन तो वही होता है, सिर्फ 1 अपॉन a आ जाता है। तो सेम यहां पे अप्लाई होगा। ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या होगा, x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x की जगह डायरेक्ट ही लिख देते हैं 4x स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर की जगह 9 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉडुलस x प्लस x की जगह है 2x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट c। और इसमें एक चीज ये जो आपके पास 1/2 है वो ये आ गई। तो अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पे सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। बोल रहे हैं x, लिख रहे हैं 2x, बोल रहे हैं ए स्क्वायर, लिख रहे हैं 9, बोल रहे हैं ए स्क्वायर अपॉन 2, लिख रहे हैं 9 अपॉन 2, और ये 1/2 तो अक्सर जब हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, वी विल गेट आंसर। इसी तरह से सेम आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। दिस इज अगेन x अपॉन 2 मीन्स 3x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर इज 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x इज 3x अपॉन a इज 2। देखिए a इज 2, ए स्क्वायर इज 4, और फिर पूरे में ये जो x का कॉफिशिएंट है 3, दिस इज 1 अपॉन 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट c। तो है तो ये एक एक लाइन के, बट आप इसे करके देखिएगा, परेशानी महसूस करेंगे स्टार्टिंग में, पर जब एक आध बार क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेंगे, फॉर्मूला लर्न होगा, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब थोड़ा तो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखते साथ याद आ जाएगा, हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6, और वहां क्या किया था, प्लस 6 माइनस 6 दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। और इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसे रैशनलाइज कर लीजिए, x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, और फिर उसके बाद ये फॉर्म रिड्यूस होके
आपके पास जो फॉर्मूले हमने लिखाए हैं वो फॉर्मूले इसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पे 6 ऐड किया, 6 सब्ट्रैक्ट किया अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 dx। अब लास्ट एक्सरसाइज में चल रहे हैं तो डायरेक्ट करेंगे, इंटीग्रल दिस अपॉन दिस तो मीन्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 dx माइनस इंटीग्रल 6 बार 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 dx। तो देखिए ये तो बन गई 8.7। तो इसका बेनिफिट ये भी होता है, जैसे हमने आपको इस एक्सरसाइज को कराने से पहले 8.7 रिवाइज करा दी, तो यहाँ 8.7 का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे आपके पास 8.13 का लगेगा। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर इज 6, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 अपॉन 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6, और ये है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस इज लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस सम कांस्टेंट सी। तो यहां पे आपके पास 8.6 और यहां पे 8.13, और ये 6/2 3 है, ये माइनस 6 है, दोनों टर्म सेम है। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस माइनस 3 लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस सम कांस्टेंट सी। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को रेशनलाइज कर लीजिए और फिर सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व रेशनलाइज किया तो a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अब इसे आपसे अलग अलग अगर कर दे तो इंटीग्रल ऑफ x और इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए की जगह 1 है, ए स्क्वायर भी 1 है, 1 अपॉन 2 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस, ये माइनस का साइन यहां पे आता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में यहां माइनस आ जाता है, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो इसे हम बना देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को माइनस 25, और माइनस 25 है तो प्लस का भी 25 करना पड़ेगा, और एक प्लस का 3 ऑलरेडी है, तो मींस एक्स स्क्वायर माइनस 25, और ये हो जाएगा 28, और फिर दिस अपॉन अंडर रूट और दिस अपॉन अंडर रूट, और ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। यहां पे एक्सरसाइज 8.13 का फॉर्मूला लगेगा और यहां पे एक्सरसाइज 8.7 का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसी तरह से यहां पे हम पहले इसे रैशनलाइज कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। तो चलिए करते हैं 5th का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे आ गया दिस अपॉन दिस, तो अंडर रूट हो गया और अलग अलग भी कर दिया, और 28 बाहर आ गया, और दिस, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस होता है इसमें ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 28, और ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सम कांस्टेंट सी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये पार्ट तो कॉमन आ जाएगा, तो 56 माइनस का 25, 56 माइनस का 25 इज 31, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 31 अपॉन 2 लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। कितना सिंपल है। यहां पे जैसे बताया इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये फॉर्मूले इसी फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। तो देखिए अब ये क्वेश्चन किस तरह से आ गया, ये x प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये स्क्वायर से तो अंडर रूट हट गया, तो ये हो गया x माइनस 3 एक्स प्लस 2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, और यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिनोमिनेटर। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये पार्ट 1 की तरह हो गया। तो यहां पे जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है इसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, और बाकी की टर्म को अलग ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4
अब यहाँ पे देखिए -6 है, -6 में से -4 ले लेते हैं, +4 भी कर सकते हैं, बट बात तो वही आएगी, -x - 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 dx। अब क्या करते हैं, दिस अपॉन दिस, तो ये तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 dx। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा माइनस, और इस केस में क्या हो जाएगा, इस दिस अपॉन दिस कर देते हैं, माइनस इंटीग्रल x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4। इसमें क्या होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करी, इधर 2 से करी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स की फॉर्म। इसे भी बताएंगे, दोबारा से रिवीजन ही हो रहा है, बाकी कर तो चुके हैं आप, इसके ऊपर तो पूरी एक एक्सरसाइज ही आपने करी थी। माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 dx। ये एक्सरसाइज 8.7 का क्वेश्चन हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो अभी आपने पढ़ा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 -1 अपॉन 2। एक तो ये टर्म हो गई, देखिए -1 अपॉन 2। अब इसमें क्या हो गया, ये आ गया आपके पास इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर -4 dx की फॉर्म है। इसका जो डेरिवेटिव है वो ये, अगर हम डायरेक्ट करेंगे, पर बाय सब्सटीट्यूशन कैसे करते हैं आप, एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू टी 2x dx इज इक्वल टू dt, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट टी dt, तो t रेज टू दी पावर -1, t रेज टू दी पावर -1/2 का t रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2 मीन्स 2, ये आता है, मीन्स 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना लंबा करना पड़ेगा, पर अब आप लास्ट में चल रहे हैं, और वहां पे हमने एक और करा था कि इंटीग्रल ऑफ ये फॉर्म है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स रेज टू दी पावर 1/2 dx की। तो इसमें एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है, मीन्स एफ एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ये सब चीजें आपको देखिए रिकॉल करनी पड़ेंगी। अगर ये चीज भूल रहे हैं तो ये एफ एक्स वाली जो एक्सरसाइज कराई थी उसके 2-3 क्वेश्चन करिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे आइए, तो रिविजन भी होगा और ये क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 -2 और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 का लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 प्लस सम कॉन्स्टेंसी। अब ये -2 है और ये -2 है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, हो गया x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 -4 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 और माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4। इसमें से चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए और यू विल गेट योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए x इंटू एक्स रेज टू दी पावर 4। इसे देखते साथ अब आपको अगर याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मीन्स आपका इंटीग्रेशन अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है। इसे देखते साथ हमें समझ में आ जाना चाहिए, एक्सरसाइज कोई सी भी हो, सब्सटीट्यूशन आपको दिखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेंगे, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स डी टी अपॉन 2 मीन्स 1 अपॉन 2 और अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर -1 डी टी। अब यहाँ पे आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे क्या होगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स इज डी टी। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन थे, दोनों में सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन है, साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन रेज टू दी पावर 4 है, हालांकि इसमें तो हिंट भी दी है शायद क्वेश्चन में, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम कर ले, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, मीन्स साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो डी टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी, ये तो ये हो गया। और इसी तरह से यहां पे देखें तो आपको देखते साथ तो ये याद आ रहा होगा कि लॉग एक्स को टी कर देते, 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, लॉग एक्स को टी कर देंगे तो टी इंटू अंडर रूट ऑफ टी रेज टू दी पावर 4 -1। यहाँ पे डबल सब्सटीट्यूशन लग रहा है, 2 बार सोचना पड़ेगा आपको, करना तो एक ही बार है, सोचना 2 बार है। देखिए आप भी कहेंगे नए नए टर्म्स लेके आते हैं हम लोग, 2 बार सोचना है, 2 बार कैसे सोचेंगे, मीन्स जैसे जब हम लोग
चेस खेलते हैं तो दो चांस आगे की सोचते हैं। तो यहां पे देखिए log x का होल स्क्वायर को अगर आप t एज्यूम करें तो 2 log x, और log x का 1 अपॉन एक्स dx dt होगा। इससे क्या फायदा होगा, log x अपॉन x और dx, ये तो dt अपॉन 2 हो गया, और log x रेज टू दी पावर 4 आपका log t स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला भी मिल गया, इसलिए ये दो चांस है। तो दिस इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt है सब्सटीट्यूशन ही। और अब ये सेम आपके पास सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें। तो देखिए हम लोगों ने इसमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके बाद इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वी विल गेट अवर आंसर, देन दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है x cos इनवर्स x। अब इसको करने के, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है उसे करने के बहुत सारे मेथड हैं, तो हम कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या इनिशियली आपको जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो इनिशियली तो देखिए आपको ये समझ में आएगा कि फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन दीजिए, बाय पार्ट्स इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। और ये cos इनवर्स x आपका फर्स्ट फंक्शन और ये x आपके पास सेकंड फंक्शन, बिल्कुल कर सकते हैं आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आंसर भी आएगा, आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि साइन इनवर्स की फॉर्म में आंसर आएगा और कॉस इनवर्स की फॉर्म में, जबकि आप अगर इसे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो पूरा का पूरा आंसर आपका कॉस इनवर्स की फॉर्म में आएगा। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, दोनों ही सही हैं। तो आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से कर दीजिए। हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस टी इज इक्वल टू एक्स। तो x तो हो गया cos t और cos इनवर्स हो गया, cos इनवर्स x हो गया t, तो t cos t, और dx क्या हो गया, dx आ गया आपके पास, dx इज माइनस साइन टी dt, तो माइनस साइन टी dt, दैट इज दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल t अपॉन ये 1/2 यहां कर देते हैं, और ये 2 साइन टी cos t इज साइन 2t dt। तो अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, देन दिस इज माइनस 1/2 फर्स्ट फंक्शन t, इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां कंफ्यूज होता है, आपके पास साइन का डेरिवेटिव भी कॉस पर वो पॉजिटिव, और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ओके, और माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ t इज 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 एंड dt, and this is minus 1/2 minus t upon 2 cos 2t, और माइनस माइनस प्लस cos 2t का sin 2t upon 4 प्लस सम कांस्टेंट c। अब देखिए अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे cos t इज इक्वल टू x है और cos इनवर्स x इज इक्वल टू t है। तो यहां पे आपके पास cos 2t है, इसे cos में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसका तो बहुत सिंपल है, देखिए माइनस, पहले कन्वर्ट ही कर लेते हैं, cos 2t इज 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, प्लस अब sin 2t को cos t में कन्वर्ट करना है, तो इसे करते हैं 2 sin t cos t, 2 sin t cos t, तो cos t तो डायरेक्ट ही आ गया, और sin t को लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर t। sin t इज अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर t और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर t, cos t अपॉन 4। ये सब्स्टिट्यूशन जो है, जब हम लोग इसको रिवर्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, हालांकि आप इसे इनवर्स में भी लिख सकते हैं कि sin 2 एंड t इज योर cos इनवर्स x, गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, तो माइनस 1/2। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, t इज योर cos इनवर्स x अपॉन 2 और cos स्क्वायर t इज x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट माइनस cos स्क्वायर t इज योर x स्क्वायर इंटू cos t इज योर x अपॉन 4 प्लस सम कांस्टेंट c। अब थोड़ी सी इसको सॉल्व कर लीजिए, एंड दिस इज 1/4 cos इनवर्स x 2x स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल और बाहर माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर x, और है यहाँ पे प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज अवर आंसर। कितना सिंपल है। चलिए इसी, जैसे मैंने आपको बताया, इसी को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। जैसे आप इसे क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ x cos इनवर्स x है, इंटीग्रल ऑफ x cos इनवर्स x dx, तो इसे आप फर्स्ट फंक्शन, आइलेट में ये फर्स्ट फंक्शन cos होता तो ये सेकंड हो जाता, और ये आपके पास सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ cos इनवर्सेस। चलिए एक स्टेप कर देते, फर्स्ट
इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रल, डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज माइनस, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड डी एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर को, ये माइनस का देखिए, अब ये क्या है, ये है आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर, तो आपका डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन अभी किए थे हमने, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 यहां पे प्लस का 1 कर दीजिए, माइनस का 1, तो दिस अपॉन दिस एंड 1 अपॉन दिस, और फिर उसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो सकता है यहां पे साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म आए, तो साइन इनवर्स एक्स को आप कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब इस केस में हो सकता है कांस्टेंट आपके पास एक टर्म ये आए प्लस दूसरी टर्म और आ जाए, तो कुल मिला के ये अनदर कांस्टेंट C1 मान लीजिएगा, आपका आंसर भी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, मीन्स कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब ये भी सब्सटीट्यूशन से होगा कि रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप कहेंगे सर ये रूट एक्स तो है ही नहीं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स इज टी, 2 टी डी टी, एंड ये जो आपके पास आई है, ये जो आई है, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो ये तो हो जाएगा कॉस इनवर्स टी, और ये हो जाएगा 2 और टी डी टी। और आपके पास देखिए क्वेश्चन जो था वो यही तो था, यही क्वेश्चन तो था अभी जो हमने सॉल्व किया था, ये x cos इनवर्स x dx, तो x cos इनवर्स x dx है, यहां पे आपके पास t cos इनवर्स t dt है, सेम आपके पास सॉल्व होगा और लास्ट में आपके पास t की वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस एक्सरसाइज 8.13। अब अगर हम एक्सरसाइज 8.14 की बात करें, तो वहां पे आपके पास जैसे मैंने बताया 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे और वो रिड्यूस हो जाएगी 8.13 में, और वो क्या होगा, एक में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक में डेरिवेटिव बनाना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, ये जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड का सेकंड, ये दोनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्म है आपके पास पी एक्स प्लस क्यू की ऑफ अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये भी देखिए यही फॉर्म है, ओके। और जो पहले वाले क्वेश्चन हैं, ये फॉर्म है इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। तो इस केस में जो x का कॉफिशिएंट है, इसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर मींस बी स्क्वायर बाय 2 से ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, फॉर्मूला वही अप्लाई हो जाएगा जो अभी हमने किया। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर हम लोग इसका देखें तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कर चुके हैं इस तरह की, परफेक्ट स्क्वायर बना चुके हैं एक्सरसाइज 8.8 में। तो इसका हाफ, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4 ऐड करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करते हैं, 4 तो यहां पे है ही ना, इसको ऐसे कर देते हैं 4x प्लस 4, और -4 करने की जरूरत नहीं, 6 को ही 2 पार्ट में कर दिया। अदरवाइज आप ऐसे करते +4 -4 और +6, तो ये रिड्यूस होके फिर बाद में आपको 2 देता। जैसे मर्जी करिए। अब आप चूंकि एक्सरसाइज 8.8 कर चुके हैं, ये वाली चीजें आप पहले कर चुके हैं, इसलिए अब आपको डायरेक्ट करना है। तो ये हो गया, दिस से दिस इज i एंड i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ dx। अब देखिए x की जगह पे x प्लस 2 है, तो आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन करिए, अदरवाइज जैसे हमने आपको शुरू के क्वेश्चन में बताया था कि आप डायरेक्ट करिए। x की जगह पे अगर ax प्लस b है किसी इंटीग्रेशन में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर में क्या हो जाएगा, f ऑफ ax प्लस बी अपॉन ए, एक a आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मीन्स x अपॉन 2, x की जगह पे x प्लस 2 है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आप या तो ये लिखिए या तो आप ये लिखिए, और ये यहीं से तो आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 से ही तो आया है, या फिर ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, अब परफेक्शन आ जाना चाहिए। तो x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। अभी तक हम लोग एक एक स्टेप आपको बताते थे, अब हम आपको कह रहे हैं कि अब आप डायरेक्ट करिए। ए स्क्वायर अपॉन 2, तो a है आपका रूट 2, ए स्क्वायर है 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग मॉडुलस x की जगह है x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स ये पूरी टर्म आती है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ही तो है, प्लस सम कांस्टेंट सी। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ, ऐसे तो सॉल्व ही है ये,
प्लस लॉग मॉडुलस x प्लस 2। जब आप शुरू में इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका माइंड आपके हाथ के साथ सिंक्रोनाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, जरा ये देखिएगा। फॉर्मूले आपको पता है, आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं फॉर्मूले x में लर्न किए, यहाँ है x प्लस 2 लिखा हुआ है, 2 बोल रहे हैं a, तो बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। इट्स नॉट सो इजी, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ -2, तो 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1 ऐड करना है, 1 सेपरेट करना है, तो 5 है, इसी को जो है हम लोग कर लेते हैं, तो ये कर देते हैं 4 प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 4 ही रहने देते हैं, प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये देखिए सेम बन गया आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए सिंपल था, कुछ भी नहीं, x अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आना तो ये चाहिए था, पर ये आया तो यहीं से था, तो हमने एक ही स्टेप में डायरेक्ट ये ही लिख दिया। प्लस 4 अपॉन 2 लॉग मॉडुलस x, ध्यान रखिएगा x की जगह x माइनस 1 है, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसकी जगह डायरेक्ट हमने 5 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया। इसी तरह से सेम क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब सेकंड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला ये एक्स स्क्वायर का साइन माइनस है, तो जो आप प्लस और माइनस करते हैं उसमें माइनस वाली टर्म इसके साथ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसे रिड्यूस करने का फर्क है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 1 करिए। एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है तो माइनस वाला इसके साथ आएगा, और प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ओके, तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो यहीं से तो आया, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ही तो था, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से सेकेंड पार्ट को भी आप बनाइए। देखिए यहां पे 3x का कोफिशिएंट 3 का हाफ 3/2, उसका स्क्वायर 9/4 ऐड किया, 9/4 ये ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट किया, और प्लस 9/4 प्लस 1 इज योर 13/4, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ए की जगह रूट 13/2 है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 मीन्स x माइनस 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म इसी से तो आई है आपके पास, और ये थी 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 13 अपॉन 4 अपॉन 2, तो ये 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए मीन्स x माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन ए। अब इस बार a जो है वो रूट 13 अपॉन 2 है, तो 2 यहां पे आ गया, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस सम कांस्टेंट c। तो बहुत सारी चीजें हैं, a क्या है, a स्क्वायर क्या है, और अभी से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, वी विल गेट अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला मैं आपको बता चुका हूं px प्लस क्यू की फॉर्म से होगा, तो x प्लस 3 को आप क्या लिखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको पूरा मेथड से करा देते हैं, सेकंड वाला आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपने ये वाला जो पार्ट था ये एक्सरसाइज 8.8 में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां पे px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म थी, सेम किया था आपने। तो हमने क्या किया है, px प्लस क्यू को a मीन्स a और d अपॉन डी एक्स ऑफ a, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b की फॉर्म बनानी है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू a, d अपॉन डी एक्स करेंगे माइनस 4 माइनस 2x प्लस b, इनको कंपेयर कर दीजिए दोनों साइड। बेसिकली हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इधर x का कॉफिशिएंट है 1 और इधर x का कॉफिशिएंट है माइनस 2a, तो यहां से a की वैल्यू आ गई है आपके पास माइनस 1/2, तो a की वैल्यू तो ये आ गई। अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर दीजिए, तो 3 इज इक्वल टू इधर है माइनस 4a प्लस b, और दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 3 प्लस 4a, और a है माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 2, दैट इज दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो b की वैल्यू आ गई 1। तो ये जो आपके पास x प्लस 3 है,
इस x प्लस थ्री को क्या लिख सकते हैं, बस यही एक पॉइंट है इसमें, ए इज योर -1/2, इसे जरा ध्यान दीजिएगा, d/dx ऑफ दिस इज -4 -2x, -4 -2x, एंड b इज योर 1। तो इस x प्लस थ्री को हमें जो ये इस फॉर्म में लिखना है, बस यही इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो फर्स्ट का जो क्वेश्चन था आपके पास, ये i जो है, लेट इट बी i, तो ये i जो है रिड्यूस हो जाएगा किस में, -1/2 -4 -2x प्लस 1, ये, और अंडर रूट ऑफ 3 -4x -x स्क्वायर ऑफ dx। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ -1/2 बाहर ले लिया, -4 -2x इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 3 -4x -x स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ वो बताते हैं, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 3 -4x -x स्क्वायर dx। अब देखिए क्या हुआ, ये आपके पास ये डेरिवेटिव है और ये फंक्शन है, तो fx अगर ये है तो f डैश x dx dt हो गया। तो ये आपके पास, इसको अगर आप t एज्यूम करेंगे तो ये dx के साथ dt मीन्स रूट t की फॉर्म आ गई, या फिर हम लोग कहें कि ये f डैश x है और ये fx की पावर 1/2 है और ये इंटीग्रल है। तो अगर इस तरह की फॉर्म आती थी कि fx रेज टू दी पावर n f डैश x, ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 या 8.4 में किया था, देख लीजिएगा, ये होता था fx रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वहां डायरेक्ट अप्लाई किया था, यहां पे भी डायरेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा इसकी पावर 3 -4x -x स्क्वायर, 3 -4x -x स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स 2/3। देखिए हम यहां पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ये, ओके। तो अब आप चाहें तो इसमें सब्सटीट्यूशन अप्लाई करें, आप चाहें तो ये फॉर्मूला, पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि एक बार उस एक्सरसाइज में देखिए ये एफ डैश एक्स एफ एक्स वाला, उसको जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी, कि एक बार रिवाइज करिए, वहां रिवाइज कर लेते तो यहां डायरेक्ट हो जाता। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 2/3 और 3 -4x -x स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, ये तो डायरेक्ट आ गया प्लस। और ये देखिए ये आपके पास आ गई एक्सरसाइज 8.13, इसमें आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 -4x -x स्क्वायर, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट, तो 4 सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और 3 और 4 तो 7 हो गया dx, और ये आ गया, देखिए यहां से तो सॉल्व हो ही चुका है, -1/3 3 -4x -x स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल, और ये हो गया आपके पास 3 + 4 दैट इज 7 माइनस, और ये हो गया माइनस कॉमन ले ली तो x + 2 का होल स्क्वायर dx मीन्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये टर्म तो यही, और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो टर्म आई है वो इसी से तो आई है, तो 3 -4x -x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 7/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए मीन्स x + 2 अपॉन √7, ए √7 है, जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस सम कॉन्स्टेंसी, कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए 3x + 1, यहाँ पे 3x + 1 है। अब जैसे मैंने आपको कहा था डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बेसिकली इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, वो होगा -3 -4x, तो इसको आपको एक बनाना है, -3 -4x, तो 3 तो ये हो गया। अब इस x को बनाना है 4x, तो चलो हमने 4x बना दिया, तो यहाँ पे 4 कर दिया, माइनस बनाना है तो ये माइनस कर दिया और यहाँ पे भी माइनस कर दिया, देखिए आ गया, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, -4x आ गया, प्लस आपको क्या बनाना है, -3 बनाना है, तो ये -3 कर दिया। अब इसके -3 के लिए आपने माइनस माइनस प्लस 9/4 आपने ऐड किया हुआ है, तो 9/4 ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एक 1 ऑलरेडी यहां पे है, तो माइनस का हो जाएगा 5/4। अब ये जो आपके 3 स्टेप थे, देखिए ये जो आपके पास 3 स्टेप थे, ये वाला, ये और ये ए और बी की वैल्यू, आप चाहें तो प्रैक्टिस करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो देखिए बेसिकली तो यहीं तक है आपका क्वेश्चन। ये तो इतना पार्ट तो मैं आपको बता चुका था, ये जो हम लोगों ने यहां तक किया ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर दिया, ये आ गया। अब यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपके पास -2 है, या तो इसे -√2x का होल स्क्वायर करिए और सब्सटीट्यूशन, तो यहां पे 3x है। तो हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया और अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। मींस x का जो कॉफिशिएंट है 3/2, यहाँ पे इसका हाफ मींस 3/4, उसका स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर 9/16 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और ये आपके पास आप ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और यहां पे आप √(a² - x² का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। बहुत सिंपल है, हालांकि इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आपको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस एक्सरसाइज। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल में जो इंटीग्रेशन है वो ऑलमोस्ट वही है जो अभी तक आपने स्टडी किया। तो अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।